हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं आप लोगों का अपने चैनल LDS क्लासेस पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारत के संविधान के बारे में बताऊंगी। भारतीय संविधान ऐसी किताब है जिसके आधार पर सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है। मतलब कि भारत का जो संविधान है वह एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर सभी नागरिकों को एक समान अधिकार प्राप्त है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और सबसे बड़ा लिखित संविधान अमेरिका का है, उसके बाद भारत का है। भारतीय संविधान को तैयार करने की प्रक्रिया 13 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी और संविधान की रूपरेखा तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। जो संविधान लागू किया गया था वह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। मूल संविधान में 22 भाग हैं, 8 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं। ये मूल संविधान में। और जो वर्तमान संविधान है इसमें 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 395 अनुच्छेद हैं सम्मिलित हैं। और भाग 1, इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक के अनुच्छेद का उल्लेख किया गया। प्रथम अनुच्छेद, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। मतलब कि भारत में जितने राज्य हैं वह कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अनुच्छेद 2, संसद को यह अधिकार है कि भारत के बाहर स्थित किसी भी देश या देश के टुकड़े को भारत में मिला सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि सिक्किम सर्वप्रथम भारत का सह राज्य बना। जब सिक्किम के लोगों को लगा कि हम भारत का अंग बन जाएं तो वह एक संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। और अनुच्छेद 3, राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति से सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। मतलब कि संसद के पास यह अधिकार है कि वर्तमान में उपस्थित भारत में जितने राज्य हैं उनके नाम सीमा को परिवर्तित कर सकता है। जैसे कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 में टूटा, मतलब कि टूटकर अलग हुआ। और यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 में टूटा और बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 में टूटा। अनुच्छेद 4 क्या है? जब संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, अर्थात किसी विदेशी राज्य को भारत में मिलाएगी। और जब संसद अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, अर्थात भारत में वर्तमान में उपस्थित जितने भारत के राज्य हैं उनके सीमा और क्षेत्र में परिवर्तन करेगी, तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। इसमें केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की जरूरत होगी। धन्यवाद दोस्तों। कैसे लगी आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।